नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको परसेंटेज पढ़ाना चाहते हैं। परसेंटेज एक अर्थमेटिक का ऐसा चैप्टर है जिसका लिंक लगभग हर चैप्टर से हो जाता है। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सीजन लेवल तक के होंगे और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम ही क्वेश्चन 95% तक जो हैं क्वेश्चन वो गगन प्रताप सर की सीट से हैं। तो इसलिए मैं गगन प्रताप सर से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उनके क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कर भी क्या सकता हूँ। मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मेरे पास इतना अभी टाइम भी नहीं है जो मैं खुद क्वेश्चन अरेंज कर सकूँ आप लोगों के लिए। हालांकि गगन प्रताप सर की सीट में टॉप लेवल के क्वेश्चन और वो मुझे वो क्वेश्चन बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं वही क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ। तो गगन सर से मैं एक बार फिर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं उनके क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ। तो परसेंटेज पढ़ने के लिए हम पहले समझते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 1 है। अगर 1 को हम परसेंटेज में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100%। दुनिया में कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे कि अगर हम 2 लिखें, अगर 2 की बात करें, 2 भी अपने आप में जो है वो 100% है। लेकिन अगर हम बोले 2 जो है 1 के सापेक्ष में कितना है, अगर 1 के सापेक्ष में 2 को देखें तो हम बोलेंगे 2 जो है 1 के सापेक्ष में 200% है। 2 अपने आप में तो 100% है, बट अगर हम x के सापेक्ष में देखें तो 200% हो जाएगा। तो इसी पर हम डिस्कस करते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज की। अगली स्लाइड पर चलते हैं। पहले जैसे देखो, अगर हम 1 को लिखना चाहें तो हम 100% लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1% जो होता है वो होता है 1/100 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर जितनी भी इस चैप्टर में यूज होने वाली जो फ्रैक्शंस हैं उनकी परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू से हम फ्रैक्शन में आते हैं, ये सारी हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे 1 को हम लिखते हैं 100%। वहीं अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 100% डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 50%। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 50% जो होता है उसकी फ्रैक्शन में बात करें तो 1/2 होती है, या 1/2 को हम कह सकते हैं 50%। आगे अगर देखें 1 को हम 3 से डिवाइड करें, 1 को 3 से, तो इधर भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे 100% डिवाइड बाई 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 10 हो गया, फिर 3 टाइम्स जाएगा और फिर बचा 1/3, यानी 33 सही 1/3%। या हम आगे इसे बढ़ाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं 33 दशमलव, अब 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं 33.33%। तो जो अगर आपको कहीं पे 33.33% या 33 सही 1/3% लिखा मिल जाए तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्रैक्शंस आपको याद करनी होंगी सारी। तो अगर हम आगे देखें, हम करें 1/4 को, अगर 1/4 करो तो इधर 100% को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर इसे आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगी 25%। तो 1/4 का मतलब होता है परसेंटेज में 25%, यानी कि अगर कोई संख्या 4 है उसका 1 पार्ट लिया जाए तो उसे हम 25% कहेंगे, 1/4। आप देखें अगर 1/5 को, 1/5 को, तो 1/5 जो होता है उसे जो 100% को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो जो 1/5 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं 20%। अब ऐसे ही आ जाओ 1/6 पर, 1/6 तो 100%, ठीक है 100% और डिवाइड बाई 6। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 50%/3, 50%/3। या आगे से डिवाइड करें तो देखो 5 एकन 5, यहाँ 2 बचे 20 हुए, और सॉरी 3 एकन 3, यहाँ पे कितने बचे 2 बचे 20 हुए, 3 × 18, फिर 2 बचे और बटे 3, यानी कि
16 सही 2/3%। जो 1/6 की फ्रैक्शन होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 16 सही 2/3% होती है। या इसे मतलब और आगे लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही, अब 3 का भाग लगाएंगे 2 में तो 6%। ठीक है, 16.66% या 16.67% भी बोल सकते हैं इसे। तो अगर आपको कहीं पे 16 सही 2/3 या 16.67% मिल जाए तो उसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो उसे हम 1/6 लिख लेंगे। तो ये मतलब आपको याद होनी चाहिए 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। भाई अगर 1/7 की बात करें, 1/7 की, तो यहाँ पे 100% को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो ये कितनी हो जाएगी? 7 1 7 बचे 3, 30 हुए तो 7 चौके 28, फिर कितने 2 बचे? 7 चौके 28, 2/7%। 14 सही 2/7% किसकी होती है? 1/7 की। अगर इसे आगे भी बढ़ाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं लगभग इसके समथिंग होगी 14.20 हो गई, ये पॉइंट लग गया तो 20 हो गए, 7 दूनी 14, फिर कितने बचे? 6 बचे, 6 बचे तो 60 हुए और 7 अट्ठे 56, लगभग 14.28%। तो 1/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 14.28% होती है। आगे हम देखते हैं 1/8 की। मेरे पास आगे शायद स्लाइड नहीं खाली है, आगे नहीं है खाली, तो हम इसी में इरेज करते हैं या एक स्लाइड जोड़ सकते हैं क्या? 1 मिनट रुकिए, हम देख लें स्लाइड है कोई खाली। ये लास्ट स्लाइड है, इसी में कर लेते हैं हम। तो देखो अब हम आ गए हैं 1/8 पे। अगर हम 1/8 को देखना चाहें, 1/8 को, तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे 100% और डिवाइड बाई 8। तो देखो अगर इसे डिवाइड करना चाहें तो 4 से घट रहा है ये, तो कितना आ जाएगा? 25% डिवाइड बाई 2। अगर इसे आगे डिवाइड करें तो 2 के 2 और बच्चे कितने? 5, 5 में जब 2 का भाग लगाएं तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचा है यहाँ पे 2, यानी कि 12.5%। और इसे आगे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, तो 1/8 की फ्रैक्शन 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे परसेंटेज में डिवाइड लिखें तो 12.5% या 12.5% बोल सकते हैं। यानी दोनों है तो 12.5%। अब आ जाओ 1/9 पे, 1/9, तो इसे भी लिखेंगे 100% और डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब देखो 9 1 9, फिर 9 1 9, यहाँ पे कितना 1 बचा तो 1 आ जाएगा ऊपर और 9, यानी कि 11 से ही 1/9% हो जाएगी। अगर इसे आगे आगे लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 11 दशमलव, अब यहाँ पे दशमलव लग गया तो 10 हो गया, 10 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, फिर 1 बचा तो 1, यानी 11.11% बोल सकते हैं। 1/9 को कहीं पे आपको 11.11% मिल जाए या 11 सही 1/9, तो उसकी जो फ्रैक्शन या मतलब भिन्नात्मक मान होता है वो कितना होता है? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 1/10 पर। ये 1/8, 1/9 ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं जो मैं लिखा रहा हूँ इसमें। तो इसे भी जो 100% उसे किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। अब आ जाओ 1/11 पर। ठीक है, अगर 1/11 को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 100% और डिवाइड बाई 11, तो 11 99, फिर बचा 1/11%। ठीक है, तो जो 1/11 की होती है वो होती है 9 से ही 1/11%। और इसे आगे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं 9 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अगर पॉइंट लग गया, हम यहाँ पे हो गए 10, एक 0 आ गई। अगर हम 10 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 में तो 10 का भाग जाएगा नहीं, सॉरी 10 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाए तो उसमें 1 और 0 बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएंगे। यहाँ पे जब 100 हो जाएंगे तो 11 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, फिर 9 बार चला जाएगा। तो समझे कितना होता है? 1/11 का लगभग इतने बराबर होता है 9.09%। ठीक है, ये 1/9 और 1/11 लगभग सेम ही लगती हैं देखने में। जैसे 1/9 हो तो यहाँ पे हम 11.11% करेंगे, और अगर 1/11 हो तो इसे हम 9.09% बोलेंगे।
तो ये कंफ्यूजिंग है, बट इन्हें याद कर लो अच्छे से। 1/9 है तो यहाँ पे 11 पॉइंट ऐसे याद कर लो। 100 में जब 1/9 है तो 100 में हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 बार पूरी जाएगी तो 11.11% हो गई। और जैसे 1/11 है तो 100 को जब 1/11 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो फिर उसके बाद 9.09% या 9 से ही 1/11% बोल सकते हैं। अब आ जाओ 1/12 पर। 1/12 को हम लिखेंगे 100% और उसके बाद में डिवाइड में 12। तो इसे काटो, 4 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 25% और बटे 3, यानी 25/3 या 8×3 = 24 और बचा कितना 1/3%। ठीक है, तो इसे अगर आगे बढ़ाओ तो हो जाएगी 8 यहाँ पे 3%। ठीक है, 8.33%। उसके बाद में आ जाओ 1/13 पे। हम इस पे पूरी स्लाइड को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि ये लिख गया, मेरे पास स्लाइड है नहीं दूसरी, तो इस स्लाइड को हम डिलीट करते हैं। आप लोग पॉज करके या वैसे साथ ही नोट करते चलना इसे। 1/13 को हम लिखेंगे तो 100% और डिवाइड बाई 13। तो देखो 13×91, यहाँ कितने 7 बार पूरा कंप्लीट जाए, 93 बजे कितने 9 डिवाइड बाई 13। इसे आगे भी कर सकते हो आप, फिलहाल ऐसे ही लिख के रखो, याद रखो 7 सही 9/13%। अब 1/14 को हम लिखेंगे 100% डिवाइड बाई 14, तो कितनी हो जाएगी। तो जो इसे 7 से काट सकते हो तुम, 2 से काट सकते हो, तो यानी 50/7%। आगे बोलो 7 से 49 और बटे 7%, यानी कि अब इसे अगर आगे देखना चाहो तो 7 सही 1/7% होगी। अगर और दशमलव में लिखना चाहे तो 7 पॉइंट, यहाँ पर 10 हो गए तो 7 × 1 = 7 बचे, 3 4 बार जाए 7 × 28, लगभग इतने परसेंट होता है। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/4%। ठीक है, और 1/15 को लिखना चाहो तो 100%/15। ठीक है, तो ये किस 5 से कट जाएगा, तो 5 से जब काटेंगे 5 × 15, ऊपर कितना आ जाएगा 20 पर, तो 20/3%। या और आगे करना चाहो तो इसे हम कर लेंगे 3×18 बचे कितने 2/3%। तो ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम 1/15 को परसेंटेज में लिखना चाहें तो 6 सही 2/3, या मतलब हम बोले 6 सही 2/3 जो परसेंट होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/15। और अगर इसे आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे करते हो 6.6 पॉइंट। अब जो यहाँ पे 2 है, 3 से डिवाइड करेंगे, हमने अगर दशमलव लगा लिया तो इसमें एक 0 आ जाएगा 2 में, तो 20 हो गए। तो 3×18 यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो उसे हम 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6.67% हो गया 1/15 का। हम इसमें यहाँ लगभग 1/30 तक लिखाएंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट होगी उन्हें हम चेंज करना भी सिखाएंगे। तो अब हम लिखते हैं 1/16 की, 1/16 की, तो ये हो जाएगी 100% डिवाइड बाई 16। 4 से हम काटेंगे, 4 × 16, इधर आ जाएंगे 25/4%। ठीक है, तो इसे आगे डिवाइड करेंगे तो 6 × 24 बचा 1/4, यानी 6 से ही 1/4%। और आगे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 6.25%। तो 6.25% हो या 6 से ही 1/4% हो, उन दोनों का मतलब क्या होता है 1/16। अब इसके बाद आते हैं 1/17 पे। 1/17 को क्या लिखेंगे 100% और डिवाइड बाई 17। तो देखो 17 चंगा है, 17×85, 5 बार जाएगा, 17×85 और बचे कितने 15/17। ठीक है, परसेंटेज। इसे आगे भी ले सकते हो, अगर लगाना चाहो तो 5 पॉइंट 150 हो जाएंगे। 17×119, 17×8 136 आ जाएंगे, फिर दशमलव के आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
कहाँ तक हो गई, 1/17 तक। स्लाइड को फिर हटाना पड़ेगा क्योंकि 1-2 स्लाइड हमें एक्स्ट्रा रख लेनी चाहिए थी, बट हमने ऐसा नहीं किया। तो देखो अब करेंगे हम 1/18 की। 1/18 को हम लिखेंगे 100% अपॉन 18। तो इसे क्या करेंगे, मतलब 2 से काट देंगे तो 50/9%। ठीक है, आगे लिखना चाहें तो 9 गुना 45, 5 बार पूरा जाएगा, फिर 5 बटेगा बटे 9। ठीक है, या मतलब और आगे बढ़ा दें तो 5 पॉइंट यहाँ 50 हो गए, फिर कितने जाएगा 5%। ठीक है, तो 1/18 को हम लिखते हैं 5/9% या 5.55%। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1/19 पर। 1/19 पर तो 19% डिवाइड बाई 19, तो 19 बना 95, और फिर यहाँ पे बचे 5 और फिर आ जाएंगे बटे 19%। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 1/20 पर। ठीक है, तो 100% डिवाइड बाई 20, तो इसकी आ जाएगी 5%। ठीक है, ऐसे 1/20, 1/21, 1/22 और 1/23 और 1/24 ये आप कर सकते हैं। मतलब 1/24 की ओर करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट हम वही करेंगे। आपको किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करना हो तो ऐसे ही करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे केवल। यहाँ पे जैसे हम 1/19 उसमें 100% का गुणा ही तो कर रहे हैं, उसे सोल्व कर दे रहे हैं मल्टीपल करके। तो वही करना है आपको। तो 100% अपान हो जाएगा 24। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25, इसे 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 6%। ठीक है, तो देखो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार कंप्लीट जाएगा, बचा कितना 1/6%। 4 से 24, 1 बचा इतना परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाएंगे 1/25 पर। 1/25 पर तो इसे क्या लिखेंगे 100% डिवाइड बाई 25। तो 25 को 100 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4%। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गई। यहाँ पे हम 1-2 और फ्रैक्शन लिखा दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 1/30 की, 1/30 को क्या लिखेंगे 100% डिवाइड बाई 30। ये 0 से 0 कट जाएगी तो कितनी आ जाएगी 3 से ही 1/3%। ठीक है, तो 1/30 की होगी। अब जैसे थोड़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से हमको लिखा दे, जैसे 1/35 की, सॉरी हाँ 1/35 की नहीं, जैसे 1/40 की। 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं 100% डिवाइड बाई 40। यहाँ 20 से काटो, 20 दूना 40, यहाँ पे 5%। ठीक, यानी कि 5/2, और इसे लिखना चाहो तो 2.5% यानी 2.5% हो जाएगी इसकी। ठीक है, 1/50 की तो पता ही है, जो इम्पोर्टेंट है हमने फिर चेंज करा दिया है। आप इसको नोट कर लेना, वीडियो रोक के, और इसे नोट कर सकते हैं। हम इसे फिर हटाएंगे क्योंकि मेरे पास वही प्रॉब्लम स्लाइड की। ठीक है, अब जैसे थोड़ी बहुत और लिखा दे रहे हैं, जैसे 1/50 की। 1/50 की तो 100% डिवाइड बाई 50, तो कितनी आ जाएगी 2%। 1/50 का मतलब क्या होता है 2%। और लिखा दे रहे 1/60 की 100% डिवाइड बाई 60। ये 3 से काटेंगे, मतलब 20 से काटेंगे 3 बार, ये काटेंगे 5 बार, तो कितनी आ जाएगी 5/3%। 1/60 को हम लिखते हैं 5/3%। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो मैंने लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, आप इनको याद कर लो। अब जैसे कोई कहीं पर तुम्हें लिखा मिल जाए, जैसे मान लो 1.11%। ठीक है, तो अगर कहीं पे मिल गया तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/9। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, अभी हम कराएंगे। हमने स्लाइड में लगभग 15 क्वेश्चन ले रखे हैं आज, मतलब इस वीडियो में, जो मैं इन्हीं फ्रैक्शन पे बेस होंगे वो मैं कराऊंगा। तो अभी कुछ फ्रैक्शंस हैं उन्हें और चेंज करना सीखते हैं।
कुछ फ्रैक्शंस मैं लाया हूँ तो मैं उन्हें चेंज करना सिखाता हूँ आपको। जैसे ये है एक, ये तो हो गई, देखो जैसे देखो अभी हमने 1/8 की थी। 1/8 की क्या होती है? 12.5%। 12.5%। अगर आपको याद है 1/8 की 12.5% होती है, तो देखो अगर 3/8 आ जाए तो कितनी आसान है इसे करना, जो हम करके दिखाते हैं। इसीलिए फ्रैक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखो जैसे 3/8 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/8 लिख सकते हैं। तो आगे इसे बढ़ाएं तो देखो 3 × 1/8 की अभी मैंने लिखाई कितनी होती है? 12 सही 1/2%, 12.5%। तो देखो अगर अब इसमें 3 का मल्टीपल है, 1/8 होती है तो 12.5% हो जाती है। यहाँ क्या है? 3/8 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 12×3 = 36 और यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3/2%, यानी 36 सही 3/2%। इसे आगे बढ़ाओ तो ऐसे लिख सकते हो। देखो ये 36 तो कंप्लीट हो गया 36, और ये 3 है, 3 में 2 से डिवाइड करें तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, और प्लस 1 सही 1/2, तो कितना होगा? 36 और 1 37। 36% तो पूरा था, ये 36% तो पूरा था, तो ये कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%, यानी कि 37.5%। ठीक है, जो 3/8 होता है उसका मतलब कितना होता है? 37.5%। अब अगर बात करेंगे 5/8 की, तो देखो यहाँ पे क्या था? 3/8 था, अब हो गया 5/8। तो ये 12.5 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। तो देखो 12.5% में हम जब 5 का गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे? देखो 12×5 = 60, और इस 5 का गुणा 0.5 से करेंगे तो 60 तो कंप्लीट हो गए। अब 0.5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 62.5%, यानी कि 65.5%। 5/8 का मतलब क्या होता है? 65%, 65%, सॉरी। अगर कहीं पे 62.5% लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या है? अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो फ्रैक्शन में होगा 5/8%। वैसे अगर 3/8 लिखा तो परसेंटेज में उसका मान कितना होगा? 37.5%। अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे उनमें जहाँ पर इन फ्रैक्शंस का या इन परसेंटेज का यूज होगा, हम इन एक दूसरे की हेल्प से ही सवाल को सॉल्व करेंगे। अब जैसे 4/7% है, तो देखो इसे क्या ले सकते हैं? 4 × 1/7। ठीक है, 4 × 1/7, तो इसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 1/7 की। तो 4 इंटू, तो इसकी होती है 14 सही 2/7%। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई 14 से 56 हो जाएगा। ये 56% तो कंप्लीट हो जाएगी, प्लस अब 4 दूनी 28, सॉरी 4 दूनी 8, ये गलत हो गया। दोबारा से कर देते हैं। देखो 1456 ही हो गए, 56 सही। अब 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/7%। ठीक है, अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 का 7 एक बार पूरी कंप्लीट चला जाएगा, वो एक जो है 56 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। थोड़ी हिंदी मिक्स हो जाती है, हिंदी इंग्लिश। अब यहाँ पे जो अब 5/7 है तो क्या करेंगे? 5 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14.28% होती है। ठीक है, तो हम 5 से मल्टीपल कर देंगे इसका। तो देखो अगर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 1 = 40 और 5 दूनी 10, 10 × 4 = 14 और 4 × 5 = 20 और 1 21 और 5 × 1 = 5 2 7। कितने परसेंट आ गई? 71.40%। ठीक है, तो इसे हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये ऐसे ही चेंज करनी होती है। देखो 1/8 1/7 यहाँ बनना, 1/7 बनना, उसमें 3 से मल्टीपल है तो 1/8 के लिखो, उसमें 3 से गुणा कर दो, ऐसे फ्रैक्शन इसकी निकल आएगी। और ये सारी फ्रैक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज करना आपको आना चाहिए। मैं सिखा रहा हूँ, बची बाकी आप जो बुक में मिलेंगे, क्वेश्चन में मिलेंगे, वहाँ पे सिखाते रहेंगे तो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन आप ये नोट करते चलो जितनी भी हो जाए।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ फ्रैक्शंस हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखो, जैसे 2/3 है, 2/3। अब 2/3 का क्या होता है, वैसे तो आप चेंज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 2/3 इंटू परसेंटेज में लेने के लिए 100% से मल्टीपल कर दो। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 200% और डिवाइड में 3। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार पूरा जाएगा, फिर 2 बचे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बचे, 3%। ठीक है, अगर हम 2/3 को परसेंटेज में लिखें तो 66 से ही 2/3%, या ऐसे कर सकते हैं 66.67%। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये तो वैसे होगी, मतलब एक बेसिक तरह से, जैसे हमने 2/3 है, उसके अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से गुणा कर दो और उसे सॉल्व कर दो, ऐसे आगे। लेकिन थोड़ी अच्छी तरीके से सोचो तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2/3 है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3 कर सकते हैं। हम ऐसी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जिसकी हमें परसेंटेज वैल्यू पता हो, जैसे 1/3 है, इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू पता है, तो 2 इंटू इसकी क्या होती है, 1/3 की 33.33% होती है। अब 2 से मल्टीपल कर दो तो 66.66% या 67% आ जाएगी। ऐसे 5/8 है तो हम कर चुके हैं, अभी हमने की थी 3/8 ये भी की थी। हाँ, एक और दो 4/11। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, 4 इंटू, वैसे करना चाहो तो 4/11 में हम कितने 100% का गुणा करते हैं, उसे सोल्व कर दो तो वो अपने आप हो जाएगी। बट अगर हम ऐसे करना चाहें, तो हमें 1/11 की पता है, तो इसे लिखने 4 इंटू 1/11। ठीक है, तो देखो 4 इंटू इसकी हमें पता है कितनी होती है, 9.09% होती है। ठीक है, ये याद कर लो, 1/11 होती है, इसकी होती है 9.09%। ठीक है, अब 4 से मल्टीपल, तो इस 4 से 9 में गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, दशमलव लगाए फिर 36, यानी कि जो 4/11 होती है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 36.63%। ठीक है, ऐसे ही अगर 4/9 है, अब 4/11 और 4/9 दो, अब इसे क्या लिख देंगे, 4 इंटू 1/9। आगे चलो तो 4 इंटू 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11%। ठीक है, तो अब देखो 4 से मल्टीपल करें 44.44%। ठीक है, वैसे ही अगर और इसकी एक देखना चाहो तो देख लो, 5/, जैसे हम 9 कर लें, 5/9 को क्या लिख लेंगे, 5 इंटू 1/9। तो ठीक है, अब 5 को 5 लिखो और 1/9 की क्या होती है, 11.11%। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 55.55%। अब देखो दिमाग वाली बात क्या है, दिमाग में मान लो 55.55% हो गई, आगे लिख के, तो आपको कैसे बतानी है कि हम ये मतलब कितने परसेंट होगी। तो देखो, अगर यहाँ से 5 अगर कामन ले लिए जाए, 5 कामन ले लो तो कितना बचेगा, 1.11%। दिमाग लगाओ यहाँ पे थोड़ा। अगर हम यहाँ से 5 कामन ले लें तो क्या बचेगा, 11.11% बचेगा। और 11.11% किसकी होती है, 1/9 की। जब 1/9 बन चुके हैं तो ऊपर 5 से मल्टीपल, तो 5/9 हो गए। वैसे ही यहाँ पे, यहाँ देखो क्या है, अगर यहाँ से देखो 4 का पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो, 4 से भी हो रहा, 6 से भी हो रहा, बट हम यहाँ अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 बनेगा। यहाँ 9 बने, यहाँ 4 जाएगा नहीं तो यहाँ एक 0 बनेगा, फिर 9। तो ऐसे में थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें ऐसी बननी चाहिए जिसकी हमें पता है, जैसे हमें पता है 1/11 की 9.09 होती है, और वैसे यहाँ से तुम 6 भी कामन ले सकते हो, लेकिन वो कोई बनेगी नहीं। अगर 6 कामन करोगे तो यहाँ 6.06 बनेगा, वो कोई मतलब फ्रैक्शन परसेंटेज में होती नहीं है। अगर हम यहाँ से 4 कामन करते हैं तभी बनेगी 9.09%। तो यहाँ से अगर हमने 4 कामन किए हैं और ये हमें पता है जो परसेंटेज में किसकी होती है, 1/11 की। 3 और 4 ऊपर से मल्टीपल, यहाँ 4 गुणा हो जाएंगे, तो 1/4 बन गई नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ये कोई टफ चीज़ नहीं है कि हम बता नहीं सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं, या फिर और 2 हैं इसमें। चेंज नहीं होती स्लाइड, पता नहीं क्यों थोड़ी और है। हाँ, ये देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे थे, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे। देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं वो भी हम एक बार करा देते हैं, रेडी कर रखते हैं। रेड से लिखा तो पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लें, ठीक है भाई, ब्लैक कर लेते हैं। देखो ये 17.5%। अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम कई प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे
17.5% है। ठीक है, अगर इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 17.5। अगर ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, कितने आ जाएंगे डबल जीरो, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो भी एक जीरो आ जाएगा। अब देखो ये कितने से कट रहा है, 25 से, 25 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, 25 सत्ते 175। यहाँ 25 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 25 चौक 100 और एक जीरो, तो कितनी आएगी 7/40। जो एक ही 7/40। एक तो ये बेसिक तरीका है, मतलब परसेंटेज हटाओ नीचे 100 ले आओ, अगर पॉइंट है तो उसे भी काटो, एक जीरो 2 जीरो जो भी बढ़ते हैं वो बढ़ाओ। तो एक तो ये तरीका हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, जब आपके कुछ ना समझ में आए तो आप ऐसे करो जल्दी एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम है, ये इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसे करें फिर सवाल सॉल्व करें। मैक्सिमम चीज़ है तो हमें ये याद होनी चाहिए, ठीक है, बट याद नहीं है तो हम स्पीड इतनी तेज रखें, ऐसे भी करें तो थोड़ा तेज चेंज कर लें, ठीक है। तो इसके बाद में हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे तोड़ के भी कर सकते हैं। देखो कुछ फ्रैक्शन में हमें ऐसे डायरेक्ट करने में ये सरल भी हो गई है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे ये 33.33% है, तो इसे हम वैसे और कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10%, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया इसमें, दोनों एक साथ चले गए क्योंकि वो जॉइंट थे एक से, मतलब पेन नहीं उठाया था मैंने वहाँ पे। तो देखो 10% और प्लस ये लिख सकते हैं 7 पॉइंट यानी 7.5%, 7.5। अब देखो 10% की हमें पता है क्या होती है 1/10 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 7.5 परसेंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो और ये वाला काटेंगे तो एक और जीरो एक पॉइंट काटेंगे तो 25×3=75 और यहाँ पे 25 काटेंगे 4=40। तो कितना आ गया 10/1/10 प्लस 3/40, 40 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ अगर 40 एलसीएम ऐसे 40 बना लो, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ 4 से ऊपर तो ऊपर कितनी आ जाएगी 7/40। ऐसे भी कर सकते हैं तोड़ तोड़ के अगर करना चाहो तो। अब जैसे 164% है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे चेंज करेंगे। तो देखो इसे चेंज करने का तरीका, इसे हम करेंगे लिख सकते हैं क्या 100% प्लस 60% प्लस 4%। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चाहे 100% प्लस कुछ भी लिख ले, 40% प्लस 24% लिख ले, 24% की भी हमने अभी लिखाई थी। तो ऐसे लिख लो, ऐसे जैसे भी लिख लो मर्जी हो, जिसमें तुम्हें जल्दी लगे जल्दी करो। ऐसे भी लिखो जो तुम्हें पता हो, जैसे 60% की बताया 4% भी लिखना कोई बड़ी बात नहीं, 1/25 हो जाएगा। तो 100% का क्या होता है 1, 60% की होती है 3/5 प्लस इसकी होती है 1/25। तो थोड़ी स्पीड में करने की सोचो। अब तुम कुछ बच्चे हैं ऐसे एक लाइन खींचेंगे, 25 का एलसीएम लेंगे, फिर करेंगे इसमें एक इसके नीचे करेंगे 25 सेकंड 25, फिर 25 ऐसे लिखेंगे 25, फिर 5 से मतलब करेंगे 5 का इससे डिवाइड करें, 25 को डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 बार गया तो 3 से गुणा 5 15 प्लस 25 सेकंड 25, फिर यहाँ पे एक लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे 41/25। अब कुछ बच्चे ऐसे भी आप सोच सकते हो एग्जाम में, स्पीड से करो क्वेश्चन। अरे भाई कहाँ से देगा, देखो जैसे देखो जैसे यहाँ पे 25 है, तुम सोचो यहाँ 25 है, ये सारे मल्टीपल 25 के हैं तो एलसीएम यहाँ पे 25 होगा, ये बात तो कन्फर्म होगी। तो क्या करो इसे 25 बनाओगे तो यहाँ 25 से मल्टीपल नीचे भी करो, ऊपर तो सीधे 25 लिखो, 25 प्लस इसे 25 बना तो 5 से इसमें मल्टीपल 5 से ऊपर भी करो तो 5 से 15 हो जाएगा, 15 यहाँ पे लिखो सीधे और एक ये तो कितने हो गए 25 तो 15 40 और 41, डायरेक्ट 41/25 बन गए इसके फ्रैक्शन। तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा ऐसे स्पीड लेके आओ, ठीक है। अब ये वाली पे आ जाओ 23.33% है, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख लो ऐसे फ्रैक्शन परसेंटेज में लिखो जिसकी फ्रैक्शन पता हो, जैसे 20% नॉर्मल में पता है और ये हो जाएगी 3.33%, ठीक है। तो इसकी हमें पता है 20% की क्या होती है 1/5 और 3.33 की क्या होती है 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जो मैंने अभी जो बात यहाँ पे बताई भाई यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो 30 बनाना, अगर एक एलसीएम हो जाए तो ऊपर जो लिखा होता है वो हम ऐड कर देते हैं, अगर प्लस है तो ऐड कर देते हैं, माइनस है तो मतलब घटा देते हैं। तो इसे हमें 30 बनाना, 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 का नीचे करो 6 का ऊपर, 6 और 1 7 और नीचे कितने हुए 30। तो 23.33% होती है, वो होती है 7/30 की। ऐसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने की मतलब वो करेंगे जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे करेंगे हम, इसे चेंज करेंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 75%, ठीक है, और प्लस के 3 सही 1/3%, ठीक है। 75% का मतलब क्या होता है 3/4, और प्लस के अभी इसका बताया, इसका क्या हुआ है 3 सही 1/3% या 3.33%, एक ही बात होती है, इसकी होती है 1/30। तो बराबर अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाए, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, या इसे 60 बनाना तो कैसे करें, 60 कितने 15 चौके 60 होते हैं, तो 15 का इसमें गुणा तो 15 को, तो यानी कितना हो जाएगा 45। और देखो इसे 60 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2, और इधर कितना हो जाएगा 60, तो कितने हो जाएगा 47/60, ठीक हो गई। अब आ जाओ 46.66% का, तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, जिसकी परसेंटेज की हमें फ्रैक्शन पता हो, हमें 40% की ईजिली पता है, तो 40% और प्लस के 6.66%, ठीक है। अब देखो 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा 40% को 2/5 कैसे लिखा, तो ऐसे लिख दिया, देखो 40% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो देखो 20 से काटो, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो क्या हो गया 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5%, ऐसे लिख लिया मैंने इसे। थोड़ा इसे घर पे करके देखो, करने की कोशिश करो। कुछ रीजनल वर्ड जो होते हैं ना भाई मुंह से निकलने लगते हैं, स्लैंग बोल सकते हैं जो गांव के। अब देखो 40% को क्या लिख दिया 2/5 लिख दिया, प्लस अब ये 6.66% जो होती है वो कितने की होती है 1/16 की, ठीक है 1/16 की होती है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 80, अगर आप देखो इसे 80 बनाना, इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो इधर 16 करें या 32 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, तो कितनी बन जाएगी 32 और 5 37 सही 37/80, ठीक है 46 सही 66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 37 सही 37/80, सॉरी 37/80। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन जाना हो तो हम ऐसी फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को इस प्रकार तोड़ते हैं जिनकी हमें मतलब फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। जैसे इसमें मैंने थोड़ा 100% प्लस 60% प्लस 4%, जब हमें सबकी पता है उसे सॉल्व कर देंगे तो हमने निकाल दिया 41/25। तो ऐसे ही तोड़ेंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन करने की वो करते हैं कोशिश। देखो ये गगन प्रताप सर की सीट का पहले ही क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो दिया गया एक्सप्रेस 0.36% एज ए रेशियो, मतलब अनुपात के रूप में चेंज कीजिए, कितना दिएगा 0.36%। तो देखो 0.36% है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आए, 2 जीरो आएंगे, तो 0.36/100। अब अगर ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और आएंगे। अब इसे 4 से काटो तो 9 बार कटेगा, और यहाँ पे 100 जो है 4 से काटोगे तो 25 बार, 25 और डबल जीरो, तो कितना आ गया 9/2500। और रेशियो में कितना आ गया 9/2500। बस यही आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए, ठीक है। अब पेन लेते हैं, रीड। अब ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, हाँ। एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में जो थी वो 2,68,000 थी, से बढ़कर 2010 में कितनी हो गई 3,75,200 हो गई है। तो 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। देखो हम इसे बताते हैं कैसे लगा सकते हो आप, एक तो रेशियो बना के भी लगा सकते हो, अगर सिंपल ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 2007 में जनसंख्या थी वो कितनी थी 2,68,000 थी, ठीक है। और जो 2010 में हो गई है वो कितनी हो गई है बढ़ के, 2010 में जो हो गई है 3,75,200। तो देखो
3 साल में बढ़ी है, तो यहाँ से कितनी तक इंक्रीज हुई है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, और यहाँ पर 2, यहाँ पे ऐसे ही बचेंगे 5, यहाँ से एक हासिल जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएंगे 15, 15 से 8 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ बचा 6, 6 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 0, 3 से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। और जनसंख्या थी कितनी पहले, तो वो थी जनसंख्या 2,68,000, ठीक है। और परसेंटेज में बताने के लिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो 2 जीरो और एक ये जीरो, तो 3 जीरो कट जाएंगे। अब 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचे 2, 27, 4 छंग 24, फिर कितने बचे, एक बचा, नहीं 3 बचे, तो 4 अट्ठे 32, और एक ये जीरो। तो देखो हम 4 से काटने की कोशिश कर रहे थे, जब हम 4 से ऊपर काट रहे तो नीचे अपने आप वही वैल्यू आ गई जो ऊपर मतलब पूरी पूरी कट सकती है। तो अगर हम ऐसे लिख दें 4 इंटू और ये 2680 लिख दें तो पूरा मतलब यही तो लिखा रह जाएगा, तो हमने 4 इंटू में लिख लिया, नीचे नहीं 4 से काटा। तो देखो ये पूरा पूरा एक बार कट गया, और यहाँ पे देखो एक जीरो ये वाली थी, क्योंकि यहाँ पे 268 ही बचा था, 3 जीरो तो कट ही चुकी थी, एक जीरो ये और एक 4, तो कितना आ गया 40%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगर इसे रेशियो में करना हो तो रेशियो में से भी कर सकते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट पीट लो पहले, रेशियो में बना लो, फिर जो बोले फिर ऐसे ही लगा लो अंतर करके, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्लाइड नहीं चेंज होती, देखो हाँ यहाँ देखो हम दोनों तरीके से बताएंगे, डायरेक्ट भी बता देंगे और परसेंटेज को चेंज करके भी बताएंगे। कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए हैं, उसके पास पहले कितने तरबूज थे। तो देखो मैंने कहा पहले अपने आप में कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो मान लो उसके पास कितने तरबूज थे 100% तरबूज थे, उसमें से कितने 45% बेच दिए हैं। अगर 45% बेच दिए हैं तो उसके पास अब बचे कितने हैं, 100% में से 45% बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे हैं 55%। और यही सवाल में दिया गया है कि उसने 45% जब बेच दिए तो उसके पास बचे हैं 55%, और 55% की ही वैल्यू सवाल में कितनी है 495। अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो तो 5 से काटो, 11 से काट लो, 11 बचे 55, 5% हो गया। यहाँ देखो 11 से काटो, 11 चौक 44, और कितने बचे 5, और 11 बचे 55। तो जो 5% की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5% की वैल्यू आ गई है 45। तो हमें चाहिए कितनी 100% की। अगर 5% को 100% बनाना हो तो इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 5 तो 20 का कर देंगे, तो इसमें भी 20 का कर दो, तो ये 100% हो जाएगा। तो 100% तरबूज थे उसके बाद जो पूछे गए हैं पहले कितने थे, तो देखो 45 दूना 90, ठीक है। तो उसके बाद कितने हो गए 900, पहले कितने थे 900, यहाँ पे टिक भी लगा है। ये मैंने बताया ना ये गूगल प्रताप सर की क्वेश्चन है, उस सीट में टिक लगे हैं, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं सारे। तो देखो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, और एक तो हम ऐसे कर सकते हैं परसेंटेज को पहले चेंज करें फ्रैक्शन में, वो भी हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो 45% उसके बाद तरबूज उसने बेचे हैं, 45% का मतलब क्या होता है 9/20। तो यहाँ देखो जो नीचे वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं टोटल वैल्यू, जो मतलब प्रारंभ में मानी जाती है, और ऊपर जो होता है वो चेंज आता है कितना। तो उसने 45% बेचे हैं 9/20, अगर उसके बाद 20 यूनिट तरबूज थे, कितने थे 20 यूनिट थे, तो उसमें से 9 यूनिट बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे हैं 11 यूनिट, और 22 सवाल में बचे हैं 495, ठीक है। तो एक अगर यूनिट की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी 11 चौक 44, 11 पचे 55, एक यूनिट की 45, उसके पास थे कितने 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ शायद मेरी फोटो आ रही है, दिखता नहीं होगा आप लोगों को, तो ये ऊपर लिख दे रहे हैं। तो 20 इंटू 45 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 900, आंसर कितना होगा 900। 1 मिनट रुको, यहाँ पे मतलब बैटरी नहीं लगता, मैं चार्जिंग लगाना है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है
कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। तो देखो इस क्वेश्चन को जैसे मान लो कि मेरी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, तो आप लोगों को कैसे करना है, पहले तो हम ऐसे बता दे रहे हैं डायरेक्ट, मतलब ये नीचे करके, तो हम कैसे करेंगे 50,000, ठीक है 50,000 उसका 120% यानी कि 120 बटे 100 आ जाएगा इंटू 0.08% हटाएंगे नीचे कितने डबल जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो और ये वाला भी पॉइंट काट दो नीचे और 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखो 4 जीरो ये और 1 जीरो ये, 5 जीरो हो गए, 4 ये और 1 जीरो ये, 5 हो गया। अब देखो 5 1 5 और 5 दूनी 10 और इधर काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, तो 6 अट्ठे 48। तो इसका आंसर कितना हो गया 48। बट हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। तो हम कैसे सोचेंगे, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आया क्वेश्चन, तो हम इसमें से मतलब सोचेंगे अपनी जो हमें क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के लिए रफ शीट मिलेगी उसमें हम कितना उतारेंगे। दो ये परसेंटेज है, हम जानते हैं 1% हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो है, तो यहाँ से हम 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें एक ये परसेंट है, अगर इसे हम काटें तो 2 जीरो ये भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा है कितना बचा 5 इंटू यहाँ पे जो 12 बचा है, ठीक है, इंटू और यहाँ पे कितना बचा है 0.08। ये वाला पॉइंट काटेंगे तो सीधे कितना आएगा 2 जीरो नीचे आएंगे और इंटू 8 है, ठीक है। हाँ तो इतना हो गया। उसके बाद में अगर 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 20 बार कटेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ 1 जीरो ये वाली भी बची है ना 120 में, 1 जीरो ये वाली भी बची, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 5 सौ के 48, ठीक है 48। तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज काटी, हाँ फिर ऐसे हो गया, अगर 120 को लिखो 6/5 तो वो भी एक अलग चीज़ है, मतलब ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मतलब स्पीड में करना चाहिए, लेकिन पहले हम इसे स्लो स्लो बताते हैं क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से बताया जाए। तो इसे हम लिखेंगे 7200 के 33 सही 1/3%। अभी 33 सही 1/3% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी, कितनी होती है 1/3, ये याद होनी चाहिए तभी। अब इसकी तो लिखाई नहीं, तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहें तो क्या करें 7 × 12 = 13, 13/4 और ये परसेंटेज है तो डबल जीरो आ जाएगी नीचे इंटू। अब 17.5% है, तो इसकी अभी वैसे हमने लिखाई भी थी, तो हम फिर एक बार इसे चेंज कर देते हैं। वैसे 7/40 है इसकी, तो 17 दूनी 34 और 1 35/2 और डबल जीरो आ जाएंगे, परसेंटेज हटेगी। तो देखो अब काटना तो कर लो, या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 से काटो 5 से 35 और यहाँ पे अगर 5 से काटोगे 5 सौ के 20, ठीक है। अब जो 4 3 12, इधर काटोगे 6 बार आ जाएगा, इधर काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 3, 13 × 3 कितना हो जाएगा 39 इंटू 7/20। तो 7 से करो 7 × 63 और 7 × 21, 21 और 6 27/20, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, फिर 13 हुए और 2 से 12 पॉइंट लगेगा, 2 5 6 10 और 1 पॉइंट नीचे है, 10 नीचे है तो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे, तो 13.65। तो ये हो जाएगा आंसर ये वाला, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं एक क्वेश्चन और। तो देखो इसमें कहा गया है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, किलोमीटर में है। तो देखो 12 किलोमीटर का 34%, ठीक है 12 किलोमीटर का 34%। अब 12 किलोमीटर पहले तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीपल ये आ गया मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। अब 34% हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 2 जीरो, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो यहाँ 3 जीरो बचे, अब 3 जीरो किसमें है, किसी में नहीं ऑप्शन है। हम करना चाहें तो डायरेक्ट से लगा सकते हैं कि अब जीरो तो कटने वाले हैं नहीं, 3 जीरो पूरे आएंगे तो 3 जीरो इसी में ऐसे लगा सकते हैं।
करना चाहो मल्टीपल कर लो, 5 चौके 48 और 12 तियाँ 36, 36 और 4 40 और 3 0, तो सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या है, 1 घंटे 15 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन के सापेक्ष में पूछा गया, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट, 45 मिनट, तो इसे पहले हम एक ही यूनिट में चेंज कर लें। 1 घंटा है तो 1 घंटे में मतलब चेंज करें, 1 घंटा तो पूरा है और 45 मिनट, सॉरी 4 मिनट लग गया, 45 मिनट, तो 1 प्लस 45 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करें तो 45/60 हो जाएगा। तो इसे 15 से काटो, 15 दिए 45 और 15 चौके 60, 4 1 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 7/4 और ठीक है, तो 7/4 उसने पूछा कितना है? 24 का, एक दिन में कितने होते हैं? 24, तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू 24 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100% का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 100 का कर देंगे मल्टीपल, तो देखो ये कितना हो जाएगा। अब इसे करने के लिए अभी हमने बताया थी 1/24 की कितनी होती है? 1/24 की 4 सही, ये कितना हो जाएगा? 24 96 हो जाएगा, तो बचेगा 4/24। ठीक है, तो इसे हम अगर काटना चाहें तो 4 × 24, यानी कि जो 1/24 की परसेंटेज इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो 1/24 की होती है, वो कितनी होती है? तो यहाँ पे कितना आ चुका है? ये 7/4, तो ऐसे लिख लो, इंटू अगर इसकी बात करिए तो इसकी होगी 4 सही 1/6%। ठीक है, या मतलब इसे मतलब थोड़ा और बढ़ाओ तो ऐसे कर सकते हैं, 7 चौके 28, इसे 7 से अगर मल्टीपल करते हैं, 7 चौके 28 और 7/, कैलकुलेशन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 4 सही 1/6 है, इसे हम क्या लिखते हैं? 7/4, ये तो है ही, इसे हम क्या लिखते हैं? 4 पॉइंट, अगर हम 6 का 1 में भाग लगाएंगे तो 6 × 6 बचे कितने? यहाँ पे पॉइंट तो लगे गया, 6 × 6 बचे 4 और 7 × 36 ऐसे परसेंटेज बोल सकते हैं। तो देखिए ये सिंपली करना चाहो तो ऐसे हम कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, यहाँ पे पॉइंट लगा है और भाग नहीं जाएगा 1 में, तो 0 लग जाएगा और 4 चौके 16, तो यहाँ 7 से मल्टीपल कर देंगे, 2 अब 7 से करेंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट और 7 1 7, लगभग देखो कितना आ गया? 7.28, मतलब ये आगे भी बढ़ेगा, तो 7.28% आ गया, तो ये वाला लग जाए 7.29%। अब मैंने थोड़ा अप्रोक्स में कर दिया है, क्योंकि अप्रोक्स में थोड़ी जगह लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7.28%, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ठीक है, आगे दो क्वेश्चन, 15 सवाल हैं, वीडियो तो लंबी होगी लेकिन क्या करें, आप सोच रहे 15 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, माइक थोड़ा बाहर निकला रहे। ये वाला क्वेश्चन, x का 49% बराबर है 22। ठीक है, ये सवाल में दिया गया और पूछा क्या गया है? 50 का 22%, 50 का मतलब क्या था? गुणा 22%। ठीक है, तो देखो यार परसेंटेज में एक मतलब ऐसे इस परसेंटेज में ये जो परसेंटेज का चिन्ह अगर मल्टीपल में लिखा हो तो ये परसेंटेज के चिन्ह को हम इसके 50 के साथ में लगा सकते हैं। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं 50% इंटू 22। ठीक है, अब यहाँ पे 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2 इंटू 22। तो देखो 22/2 निकालना है मुझे। अगर हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो कितना आ गया? 22/2, और यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है? x इंटू 49% ऑफ 49% बराबर दिया गया है 22। तो यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, मुझे यही तो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2 से डिवाइड ही तो करना है, तो 2 से हम इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24.5। अब ये परसेंट, और इसे हम गुणा है जो मल्टीपल का चिन्ह है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ x। तो देखो यही आंसर बन गया, डी नंबर। थोड़ा मैच भी करना पड़ेगा, ऑप्शन क्योंकि उसने ऐसे दे रखे हैं कन्फ्यूजिंग वाले, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सोचने का एक तरीका हम और भी बता सकते हैं। किसी से ऐसे नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन वो ऐसे भी कर सकता है। जैसे देखो, अगर हम मान लें अपनी तरफ से, मान लें x की कुछ भी वैल्यू, हम x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 100, मैंने मान लिया x 100 है, तो 49% निकालेंगे हम 100 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 49, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 49, तो यहाँ पर y की वैल्यू 49 है, तो 50 इंटू y की जगह क्या रख देंगे 49, और यहाँ पे परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो देखो 50 से काटेंगे तो ये परसेंटेज नीचे 100 आएगा, तो कितना आ जाएगा 49/2 बचेगा। अब 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 24.5। अब हमें देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन 24.5 दे रहा है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, इसी ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है 24.5% इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 100, तो अगर ये परसेंट काटेंगे तो ये पूरे मतलब 100 कट जाएंगे, तो बचा कितना 24.5। तो यही क्या हो गया आंसर, जो मैच कर गया। वैसे ही मेरा 24.5 निकला, तो वैसे भी 24.5 ऑप्शन भी मिल गया, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो यहाँ दिया गया a का कितना 5% बराबर है b। ठीक है, और सवाल में पूछा गया है b का 20%। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये परसेंटेज हम 20 के साथ भी लगा सकते हैं। 20% और का मतलब क्या आता है इंटू b। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से b की वैल्यू निकाली जाए, b की वैल्यू यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी a इंटू 5, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी कितने 100। तो 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, तो b की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी आएगी a/20। तो यहीं पे रख देंगे 20%, और b की वैल्यू कितनी आएगी a/20। तो देखो वही लिखा है 20% ऑफ a/20, मल्टीपल को हम ऑफ में चेंज कर सकते हैं, तो ये वाला आंसर बन गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है इफ x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, यानी कि ये बोल रहा है सवाल में अगर x% हम a का करें भाई सेम बराबर है y% ऑफ b, ये दिया गया। तो उन्होंने पूछा है कि z% ऑफ b क्या होगा, z% ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे b का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, तभी हम तो निकाल सकते, तो b की वैल्यू चाहिए। तो देखो परसेंटेज से हम परसेंटेज काट सकते हैं बराबर, तो x इंटू a/y बराबर b हो जाएगा b। तो अब इस b की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो देखो z% इंटू बी की आप क्या रख देंगे x इंटू a/y। ठीक है, अब देखो अगर हम z और x को एक साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा zx और परसेंट और y। अब यहाँ पे जो मल्टीपल है उसे हम क्या है किसमें चेंज करते हैं ऑफ में, और ऑफ a, यही ऑप्शन मिल गया, ऐसे ही चेंज करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे देखो इन सवालों को करने के लिए खैर ये छोड़ते भी नहीं बताते हैं, ये मतलब वैल्यू पुटिंग से भी हो सकते हैं। इसमें तो 4 वेरिएबल हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आज 10 क्वेश्चन हो गए, वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं आज 10 ही क्वेश्चन कराते हैं। जो इसके बाकी क्वेश्चन अब थ्योरी तो इसमें बताने को ज़्यादा है नहीं, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी में बताते चलेंगे। तो आगे से हम अगली वीडियो में क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो गगन सर को एक बार फिर धन्यवाद बोलते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, उनके क्वेश्चन जो करा रहे हैं।